दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप में से बहुत से लोग मेरे को जानते होंगे क्योंकि मैं एक क्लीन हाउस सर्विस अपनी न्यूज़ साइट जो है ramanmedianetwork.com उसके ऊपर क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ। पिछले 7 साल से उसको चला रहा हूँ। जो दिल्ली की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें जो क्राइम और करप्शन हो रहा है उसके बारे में मैं उसमें लिखता हूँ और सरकार को बताता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर अपराध हो रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो अब उसी की एक्सटेंशन में अब मेरे को उसी क्लीन हाउस सर्विस की एक्सटेंशन में अब दिल्ली से और लोग भी मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अब मेरे को 2 तारीख को, आज 6 है तो 2 तारीख को, 3-4 दिन पहले मेरे को 2 तारीख को सेक्टर 3 द्वारका से जो जे कॉलोनी है वहाँ पर मैं एक फ्री बच्चों का स्कूल चलाता था। 5 साल वहाँ पर स्कूल चलाया मैंने। तो वहाँ से लोगों ने मेरे को कांटेक्ट करके बताया कि वहाँ पर कई हफ्तों से या महीनों से सड़कों के ऊपर पानी इकट्ठा हुआ है और वो दे हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट दिस थिंग रिजॉल्व। वो इधर उधर जाते जा रहे हैं बेचारे लोग, वहाँ पर उनकी सुनने के लिए कोई सरकार का बंदा तैयार नहीं है। ना तो एमसीडी उनकी हेल्प कर रही है, ना दिल्ली सरकार कर रही है और ना ही दिल्ली जल बोर्ड कर रहा है। तो उन्होंने 2 तारीख को मेरे को इन्फॉर्म किया कि अगर मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ टू गेट दिस वाटर क्लियर फ्रॉम देयर स्ट्रीट्स, यानी कि उनकी सड़कों से अगर मैं पानी ठीक करवा सकता हूँ। तो मैंने उनसे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेकर मैंने एमसीडी को अप्रोच किया। आई सेंट एन ईमेल टू एमसीडी कमिश्नर। जो 2 तारीख को ही मैंने एमसीडी कमिश्नर को मेल भेजा। तो वहाँ पर मैंने फ़ोन करके पता किया तो वो कहते हैं अभी हमें मेल मिला नहीं है क्योंकि ये सर्वर हमारा बहुत स्लो है। तो वो खैर उन्होंने मेरे को 3 तारीख को इन्फॉर्म किया, यानी कि अगले दिन, कि मेरी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो गई है वहाँ पर। जो उनका ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है एमसीडी का, उसके ऊपर उन्होंने मेरे को एक नंबर दे दिया 3 तारीख को। और 4 को उन्होंने एमसीडी वाले लोगों ने, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अपनी उसकी जो कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है ऑनलाइन, उसके ऊपर लिख दिया दिस इशू हैज़ बिन रिजॉल्व, यानी कि ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी है। और साथ में साइड पर लिखा हुआ है वो जो दिल्ली जल बोर्ड को उन्होंने ये कंप्लेंट भेज दी है। तो ये वाला जो सारा केस है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, नाम लोगों के, पिक्चर्स, और वहाँ पर गलियों में जो पानी भरा, सारा मैंने आज उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखी है अपनी साइट के ऊपर। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, आप उसको पढ़िए और तब आपको पता चलेगा कि कितना करप्ट यहाँ पर सिस्टम है दिल्ली का। वैसे तो सारे हिंदुस्तान में भी ऐसा है, लेकिन दिल्ली में हमारे पास 3 सरकारें हैं। एक एलजी ऑफिस काम कर रहा है, एक दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी के अंदर वो काम कर रही है, तीसरी एमसीडी है। और तीनों के तीनों इतने करप्ट हैं, ये दे आर नॉट हेल्पिंग एनी सिटीजन। वो इतने बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कंप्लेंट उनकी और घरों में सोए हुए हैं आराम से हीटर लगाकर। तो अब मैंने 3 तारीख को, उसने कह दिया कि ये 3 तारीख को रजिस्टर किया और 4 को एमसीडी वालों ने कह दिया कि दिस कंप्लेंट हैज़ बीन रिजॉल्व। मेरे को लोगों ने वहाँ बताया कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही पानी खड़ा हुआ है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसका नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम के ऊपर जिसने कहा था कि रिजॉल्व। मैंने उसको फ़ोन किया तो वो कहता नहीं, हमने दिल्ली जल बोर्ड को भेज दिया। मैं फिर दोबारा उनको फ़ोन करके कहता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इन द मीन वाइल आई हैड ऑल्सो रजिस्टर्ड दिस कंप्लेंट ऑन द पीजीएमएस। पीजीएमएस इज़ पब्लिक ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जहाँ आप अपनी कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। वो भी बड़ा करप्ट सिस्टम है। तो लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई रजिस्टर्ड माई कंप्लेंट ऑन पीजीएमएस ऑल्सो। तो वहाँ पर जो कमिश्नर है एमसीडी का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का, उसका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है अश्विनी कुमार। उसने जो मेरी कंप्लेंट थी वो फॉरवर्ड कर दी एक डिप्टी कमिश्नर को, उसका नाम है संतोष कुमार राय। अब ये दोनों के दोनों जो हैं ब्यूरोक्रेट्स इतने लेजी हैं, यानी कि केयरलेस हैं। वहाँ पर आज मैंने 6 तारीख को भी देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ है अभी अंडर प्रोसेस। वहाँ पीजीएमएस पर सिर्फ अंडर प्रोसेस होता है, या बिना सोचे हुए ही पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं उनको बंद कर देते हैं। इतने करप्ट हैं ये। तो अभी तक वो सॉल्व नहीं हुई। तो
अब मैंने दोबारा उसको डीजीपी को यानी कि दिल्ली जल बोर्ड को फिर कहा कि भाई इसको सॉल्व करो। तो अभी मेरे को थोड़ी देर पहले डीजीपी से व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया कि अभी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है और इसको एक कोई मोहित कटारिया है, वो एरिया इंजीनियर हैं इसके जहाँ ये प्रॉब्लम है सेक्टर 3 द्वारका में, उसका वो सॉल्व करेंगे। उनका उसका मेरे को उन्होंने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया अभी, ये करीब 1 घंटा पहले। तो अभी मेरे को पता नहीं, उसको मैंने बोला कि शाम तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं है कि ये करेंगे कि नहीं, बिकॉज दे आर हाईली करप्ट पीपल। ये जो हमारे पैसे से इनको सैलरीज मिलती हैं और फिर ये करप्शन इतनी करते हैं। तो अभी मेरे को पता नहीं आज सॉल्व होगी कि नहीं, लेकिन आई विल कीप परस्यूइंग दिस केस जितनी देर तक कुछ लोगों को या तो नौकरी से नहीं निकाला जाता या उनको जेल नहीं हो जाती। वैसे तो जेल का भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, कई आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर वगैरह चीफ मिनिस्टर जेलों में रहे हैं, वहाँ उनको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इनका एक ही जेल है उनके लिए सूटेबल जो है, वो आपने सुना होगा ग्वांटानामो बे प्रिजन जो है वो अमेरिका में है। वहाँ पर बहुत ही हार्श पनिशमेंट, जो इनमेट्स होते हैं जेल में जो जाते हैं उनको बहुत हार्श पनिशमेंट दी जाती है। तो उनके लिए इनके लिए वैसा ही जेल होना चाहिए जो दिल्ली के या इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं। ये बहुत ज़्यादा करप्ट है। मीन्स यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ करप्शन। ये अगर आप अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करते तो वो भी एक करप्शन है। ये जो सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मैनुअल है उसमें ये ऐसे लिखा हुआ है, और जो एंटी करप्शन लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपना काम प्रोसेसेस के हिसाब से नहीं करते तो दैट इज़ ए करप्शन। तो इसको आज मैंने लिखा है, तो अभी मैं देखता हूँ इसका क्या आगे होता है, क्योंकि अभी उन्होंने आज मेरे को फिर इसका एक जो एरिया इंजीनियर इसको ठीक करेगा उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया। तो अभी थोड़ी देर में मैं उसको दोबारा पता करूँगा कि ये हुआ है कि नहीं, और वहाँ से जो रेजिडेंट्स हैं, अफेक्टेड रेजिडेंट जो बेचारे कई दिनों से पानी वहाँ पर भरा भरा हुआ है सड़कों के ऊपर, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने भेजी हैं उनको, और एमसीडी को, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दिल्ली जल बोर्ड को, एमसीडी को। तो वहाँ पर बीमारी भी फैल सकती है, इतना पानी भरा और ठंड इतनी है, लोगों का निकलना वहाँ से मुश्किल हुआ है। लेकिन ये करप्ट जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब मेरे को कल एक ईमेल भेजा चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने और आज भेजा एमसीडी कमिश्नर ने एक ईमेल, और उसमें उन्होंने सिर्फ अपने वर्कर्स को यानी कि जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन उनके कहने पर भी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से जो मेरे को मेल आई है उसके कहने से, एमसीडी कमिश्नर के कहने से, मींस दे आर जस्ट इग्नोरेंट, नेग्लिजेंट, फिर भी नहीं कुछ कर रहे। इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको ये जो पॉलिटिशियंस हैं हर एक पार्टी में बेईमान है। जैसे ये कहते रहते हैं कि आपको 1,000 रुपया दे देंगे औरतों को, आपको ये फ्री ये दे देंगे, फ्री बस की सेवा दे देंगे, फ्री, तो वो जो फ्री करके ये आपको लूट रहे हैं। ये इनसे फ्री कुछ भी ना लीजिए। जो आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ, जो इनके पास किसी भी सरकार के पास 100 रुपया आता है ना टैक्स से, रेवेन्यू जो होता है उनका, वो 100 रुपया आता है तो वो उसमें से 15 या 20 रुपया आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा या फ्री 1,000 कह के देते हैं या नहीं मेरे को नहीं पता। वो कह कर उसमें से 15 या 20 रुपया आपके ऊपर खर्च कर देते हैं। 30 या 40 रुपये की, 100 में से मैं बता रहा हूँ, 15 या 20 आपके ऊपर खर्च करते हैं, 30 या 40 रुपये करप्शन, अपना 30-30, 40-40 करोड़ रुपए के मकान बनाते हैं ये, और हर तरह की बड़ी बड़ी कारें लेते हैं, इधर उधर जाने के लिए हवाई जहाज प्राइवेट लेते हैं। वो आपके पैसे से ले रहे हैं क्योंकि आपका मुंह इन्होंने वो रिश्वत देकर 1,000 रुपये की या फ्री बिजली, फ्री पानी देकर मुंह बंद कर दिया, वो रिश्वत देकर। अदरवाइज 100 का 100 रुपया आपके ऊपर खर्च होगा। वो आपके घरों के बाहर ऐसे पानी नहीं खड़ा होगा, आपको अस्पतालों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इतनी भीड़ होती है अस्पतालों में कि लाइन में खड़ा खड़ा बंदा ही मर जाता है। तो वो इसलिए कि आप फ्री के पीछे लगे हुए हैं। आपके पास स्कूल बिल्कुल बेकार हैं,
जो स्कूल थोड़े बहुत ईंटें लगती हैं उसमें करप्शन है कंस्ट्रक्शन में, इसलिए वो स्कूल के कमरे बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। और ये जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का, तो आपको पता होगा कि कई जेल में रहे हैं और दोबारा जाने वाले हैं। और जो दूसरी पार्टीज है कांग्रेस और बीजेपी, वो भी उतनी ही करप्ट हैं। उन्होंने भी कुछ कहना शुरू कर दिया कि हम महिला का सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट वो कर रहे हैं, और उनको पैसे भी बांटने शुरू कर दिए हैं। वो बहुत बेईमान है, उनके झांसे में ये सारी की सारी पार्टियों में बेईमान लोग भरे हुए हैं। दे आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। इनसे बच जाइए, इनसे कुछ भी फ्री ना लीजिए। अगर आप इनसे ये 100 200 रुपए की बिजली फ्री या 50 रुपए का ट्रांसपोर्ट फ्री या ये 1 1 हज़ार रुपया लेंगे, तो आपकी जो ज़िंदगी है ऐसे ही नर्क में निकलेगी। पानी और ये गंद आपके इर्द गिर्द इकट्ठा रहेगा ही रहेगा। तो इनसे एक भी पैसे की चीज़ ना लीजिए। इनको बोलिए कि 100 का 100 रुपया जो आपको रेवेन्यू आता है टैक्स से या और सिस्टम से, उसको सारे का सारा आप हमारे ऊपर लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाइए। तब आपको ये ऐसी गंदगी में नहीं रहना पड़ेगा। तो इन पॉलिटिकल पार्टी से सब की सब बेईमान हैं, इनसे बचिए। तो आज का ये जो वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि आपको बताऊं कि किस तरह के करप्ट सिस्टम में हम रह रहे हैं। I do not expect anything get resolved in this streets of sector 3। मेरे को नहीं पता वो ठीक होंगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत करप्ट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि ये जो मैं क्लीन हाउस सर्विस दिल्ली की चलाता हूँ हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्राइम और करप्शन की, उसी तरह से बाकी के जो लोग हैं जो हाउसिंग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में नहीं रहते, इफ़ दे वांट टू अप्रोच मी, तो वो मेरा कॉन्टैक्ट जो इसके नीचे लिंक छोड़ूंगा उसको क्लिक कीजिए। उसमें मेरा कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल सब कुछ आपको उसमें मिलेगा और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो इस तरह से मैं उसको कोशिश करूंगा कि सॉल्व आपकी प्रॉब्लम्स कर सकूं। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताना था आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।